डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कराते हैं। आप सभी का भी सपना होगा नेक्स्ट ईयर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई करें। आपको भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी होगी। तो आज की इस वीडियो में वही स्ट्रेटेजी, तरीका डिस्कस करने आया हूं, जहां पे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है और इन एग्जाम्स की बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करना है। स्टार्टिंग से लास्ट तक किस तरीके से तैयारी करोगे, तब जाकर आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। सारे जो पॉइंट्स हैं मैं डिस्कस करने वाला हूं। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करा रहे हैं। आपका भी तो सपना है ना कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह हम भी सिलेक्ट हो जाएं और फिर अपने सपने को पूरा कर लें नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जाके। तो बिल्कुल देखिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है और कौन सी सीढ़ियों को पार कर कर आपको सफलता हासिल करनी है, मैं आपको बताऊंगा। और एग्जाम के पैटर्न क्या है, तो देखिए अगर आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए प्रिपरेशन करें, 2027 में एग्जाम देंगे, तो नवोदय विद्यालय क्लास 6 का पैटर्न ये है। एग्जाम का पैटर्न देख रहे हो, बॉयज गर्ल्स दोनों एग्जाम दे सकते हैं। 2 घंटे का समय मिलेगा और आपका सिलेबस में मेंटल एबिलिटी हो गए, मैथ्स होगा, फिर लैंग्वेज, टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब देखिए पर्टिकुलर मेंटल एबिलिटी में सिलेबस क्या है, मैथ्स का सिलेबस क्या है, लैंग्वेज का सिलेबस। तो इस सिलेबस के लिए मैंने अलग अलग से हर टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं, तो आप बिल्कुल सर्च कीजिएगा जेएनवीएसटी क्लास 6 सिलेबस बाय द्रोड़ स्कूल, सैनिक स्कूल क्लास 6 सिलेबस बाय द्रोड़ स्कूल लिखेगा, आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ये रहा आपके एग्जाम का पैटर्न। मतलब समझो, नवोदय विद्यालय में 80 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद है नवोदय विद्यालय क्लास 9 में भी एडमिशन होता है। जी हां बेटा, जो बच्चे किसी कारणवश नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन नहीं ले पाते, तो उनके लिए क्लास 9 का भी एग्जाम होता है। क्या होता है, कुछ सीट वैकेंट रह जाती हैं। बच्चों ने क्लास 6 में एडमिशन लिया, बच्चे पढ़ रहे हैं, बीच में अचानक उनको लगा नहीं हम नहीं पढ़ रहे हैं, या होम सिकनेस या किसी कारणवश वो स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, तो जो 5-10 सीट जो वैकेंट रह जाती हैं, उन वैकेंट सीट में क्या होता है, यहां पे एडमिशन होता है। उन वैकेंट सीट में यहां पे एडमिशन होता है क्लास 9 में। अब तो क्लास 11th में भी नवोदय विद्यालय में एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब नवोदय विद्यालय क्लास 9 में हमको एडमिशन चाहिए, तो हमको क्या क्या पढ़ना होगा, क्या हमारा सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स का आपका पेपर होता है। ये आप देख सकते हो, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए सीट्स होती हैं। जैसी सीट्स वैकेंट है उसके हिसाब से, और 2.5 घंटे का आपको समय मिल जाता है। ये एग्जाम का पैटर्न रहा। साथ में सैनिक स्कूल क्लास 6 की बात करें, तो सैनिक स्कूल क्लास 6 बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए यहां पे सीट्स होती हैं। इसके बाद 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। 2.5 घंटे का समय है और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, जीके के, जीआई के, लैंग्वेज में, लैंग्वेज के अंतर्गत बाकी आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश के अलावा भी जो क्षेत्रीय भाषा है उनके ऑप्शंस होते हैं आपके पास। ठीक है, साथ में नवोदय विद्यालय में जो लैंग्वेज है उसमें भी आपके पास हिंदी इंग्लिश के अलावा अलग ऑप्शंस होते हैं। आप अपने अनुसार चुन सकते हैं, जैसे किसी को मराठी चुनना है, तेलुगु चुनना है, कन्नड़ चुनना है, तो ऑप्शंस होते हैं, बस पैसेजेस उसमें आ जाएंगे। उसी प्रकार इसमें भी आप देख लीजिए, अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चुना तो जो लैंग्वेज के क्वेश्चन हिंदी वाले आएंगे, इंग्लिश चुना तो इंग्लिश वाले आएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो, मैथ्स 50 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 300 में से 150 नंबर, 150 मार्क्स केवल और केवल आपको मिल रहे हैं किससे, मैथ्स से, और बाकी 3 सब्जेक्ट से आपको 50-50 मार्क्स, यानी कि टोटल 125 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स का सैनिक स्कूल का पेपर होता है। तब जाकर आपको गवर्नमेंट सैनिक स्कूल मिलता है। समझ में आ रही बात? बहुत हाई कंपटीशन होता है, बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होते हैं। आपको भी सफलता हासिल करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी स्टार्टिंग से। ऐसा नहीं कि लास्ट के महीने में पढ़कर सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। इसके बाद है आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी क्लास 6 और 9 में एडमिशन होता है। तो क्लास 6 की अगर बात कर ले हम, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों का एडमिशन होता है। ठीक है, और फिर आप टाइम की बात करें, 2.5 घंटे का समय मिलता है और ये आपका सिलेबस है। इसमें भी देखिए सैनिक स्कूल की बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है, बस क्या होता है कि यहां पे इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं क्वालिफाइंग होते हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आपको क्या करना, क्वालिफाइंग है, 35% मार्क्स लाने हैं, मतलब 50 में से 17.5 नंबर, मतलब लगभग 18 नंबर लेकर आ रहे हो तो आप पास हो गए। इसके नंबर जुड़ते नहीं है, बस 18 नंबर लाइए, और नंबर जुड़ते हैं इंटेलिजेंस, जीके और मैथ्स के। टोटल 50-50 क्वेश्चन यानी 150 मार्क्स, यहीं से मेरिट बनती है। इसके बाद जब आपका रिजल्ट आता है 150 पे ही मेरिट बनेगी, है ना। इसका फाइनल मेरिट में 20 नंबर और जुड़ जाएंगे, किसके, इंटरव्यू को। 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, यानी फाइनल मेरिट 170 नंबर पे बनेगी, तब जाकर बच्चों का सिलेक्शन होता है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए सिलेबस क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं।
बस आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, किन सीढ़ियों को पार करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, यही मैं आपको बताने आया हूं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें नवोदय विद्यालय की तैयारी, तो नवोदय विद्यालय की तैयारी अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि हम 6 महीने में कर लेंगे, तो हो सकता है पॉसिबल हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा बोले सैनिक स्कूल की तैयारी हम 3 महीने में कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। उसी प्रकार मिलिट्री स्कूल की तैयारी आप बोलोगे कि हम 5 महीने में कर लेंगे, 4 महीने में, तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, आपको मेहनत करनी होगी, साल भर का समय देना होगा अच्छे से, है ना। जैसे अभी देखिए कौन सा महीना चल रहा है आपका, ये फरवरी बस एंड है समझो, मार्च स्टार्ट हो गया, तो आप 10 महीने अच्छे से पढ़ोगे तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। ऐसा नहीं होगा जिसने 6 महीने तैयारी की उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है। चांसेस इसके ज्यादा रहेंगे जो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा समय तक पढ़ेगा, सिलेबस को समझेगा, और वही काम हम करते हैं आपको समझाने का, आपको पढ़ाने का, और आपकी तैयारी के लिए, आपकी मेहनत के लिए हमारे न्यू लाइव बैचेस 2 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी देखिए एग्जाम कब होता है, फॉर्म कब आते हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा, बाकी जो प्रोसेस एडमिशन का कब होता है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। देख लेते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए। देखिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मई में आता है। ठीक है, मई में, यहां क्या लिखा हो, लास्ट मई के आसपास आ जाएगा, मई या जून में। इसके बाद है लास्ट डेट अप्लाई, अगस्त तक समय मिलता है, एप्लीकेशन फॉर्म भर लो। एडमिट कार्ड नवंबर में आ जाते हैं। एग्जाम डेट आपका समझ लीजिए दिसंबर में हो जाएगा अभी, या जनवरी में हो जाएगा, और सेकंड फेज का जो एग्जाम है अप्रैल के आसपास। रिजल्ट जो फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट है वो मार्च अप्रैल के आसपास आ जाएगा, सेकंड वाला मई में। और फिर एडमिशन का प्रोसेस आपका मई जून में कंप्लीट, बच्चे जुलाई से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये नवोदय विद्यालय क्लास 6 का। 9th का क्या होता है, 9th के जो फॉर्म है आपके सितंबर के आसपास आ जाएंगे, है ना। एग्जाम जो होता है फरवरी में आता है, उसके बाद मार्च के लास्ट तक रिजल्ट, और फिर से यही एडमिशन का प्रोसेस आगे कंटिन्यू चलता है। और सैनिक स्कूल की बात करें तो सैनिक स्कूल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है 6 और 9 का दोनों साथ में आता है। कब आता है, लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका फॉर्म आएगा। किसका, सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं हमें ना। कब आएगा देख लो बेटा, क्या प्रिपरेशन, अच्छा ये प्रिपरेशन की बात हो रही है, तो देखो बेटा जो प्रिपरेशन है वो तो आपको पहले से, ये प्रिपरेशन ये लिखा हुआ पिछले, मतलब 1 साल पहले, मतलब जब भी आपका एग्जाम होगा उससे 1 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे अक्टूबर नवंबर में, एग्जाम आपका जनवरी में हो जाता है, उसके पहले एडमिट कार्ड आ जाता है, 2-4 दिन 5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले ही आता है इसका एडमिट कार्ड, और फिर मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद फिर काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। काउंसलिंग में आपको सभी को रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसके बाद जाकर फिर आपका एडमिशन होता है। इतना प्रोसेस चलता है, इसमें काउंसलिंग का प्रोसेस एक्स्ट्रा होता है जो आपको समझना जरूरी है, जिससे रिलेटेड वीडियो लेकर हम जरूर आते हैं। देखिए ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद मिलिट्री स्कूल की बात करें तो मिलिट्री स्कूल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपका अगस्त सितंबर के आसपास आ जाता है। एग्जाम दिसंबर में ही होता है, दिसंबर में ही होता है। रिजल्ट आपका जनवरी फरवरी में आ जाता है। फिर इंटरव्यू का प्रोसेस मैंने बताया ना, आरएमएस में इंटरव्यू होता है, इसके बाद फिर जाकर फिर आपका फाइनल एडमिशन होता है। तो ये है एग्जाम का पैटर्न जो आपको उससे पहले बताया कि किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, और अभी मैंने बता दिया कि जो टाइमलाइन है, ठीक है, आरएमएस, नवोदय विद्यालय और सैनिक की, कि कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कब तक आपके पास समय होता है, कब आपका एग्जाम होता है, एडमिशन का प्रोसेस कब तक कंप्लीट होता है, कब तक ऐसी साइकिल चलती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। बस आपको मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। तो आपकी तैयारी के लिए जो बच्चे भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करें, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने के लिए रेडी है, तो उनके लिए हमारा नया लाइव बैच 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। कब से, 2 मार्च से। अगर आप 2 मार्च के पहले बैच में एनरोल कर लेते हैं तो आपको 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां आपकी लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। यानी तैयारी के लिए कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, बैच हमारा 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय तीनों की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच 2। अगर आप चाहते हो केवल और केवल नवोदय विद्यालय की तैयारी करना, तो नवोदय लाइव बैच 2 भी हमारा 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी बैचेस मिल जाएंगे आपको। रिकॉर्डेड बैच की ऑप्शन है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए, है ना, दोनों के लिए। देख लो बेटा, ये है 2 मार्च से स्टार्ट होने वाले बैचेस, अभी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नवोदय लाइव बैच 2 नवोदय के लिए, और तेजस लाइव बैच 2 तेजस और मतलब कि सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए। बाकी देखिए किस तरीके से हम बच्चों को प्रिपरेशन कराएंगे, तो देखिए यहां पे हमारे लाइव बैचेस में इस तरीके से क्लासेस चलेंगी, है ना। बच्चों के मन में सवाल आता है, सर जी हम टीचर से कैसे बात करेंगे, कैसे इंटरेक्शन होगा हमारा, तो बिल्कुल चैट के माध्यम से आप टीचर से डाउट पूछ सकते हो। बच्चे चैट के माध्यम से अपने डाउट लिखेंगे, टीचर उनके डाउट क्लियर कर देंगे। इसके बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, हम आपको प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे ही प्रैक्टिस सीट सॉल्व कर दी, हम आपको चैप्टर टेस्ट देंगे ताकि आप एग्जाम के लिए रेडी हो सको। अब चैप्टर टेस्ट आप दोगे तो उसमें आप क्या क्या देख सकते हो, देखो अपने आप मार्क्स देख सकते हो, पूरा एनालिटिक्स देख सकते हो कि कितने नंबर आ रहे हैं आपके, कितनी रैंक है, कौन सा ग्रेड है, कितना समय लिया, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। देखो
यहाँ मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, किस टॉपिक में कितने नंबर आ रहे हैं आपके, किस में वीक हो, किस में स्ट्रांग हो। ठीक है, मतलब खुद को आप यहां से एक समझो आत्मविश्लेषण कर सकते हो, सेल्फ एनालिसिस की, खुद आप किसमें कमजोर हो, किसमें ठीक कर रहे हो, किसमें आपको मेहनत करने की जरूरत है, कितने आप पानी में हो। देखो कौन से क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया, गलत दिया, आपको दिख जाएगा। जिसमें ग्रीन टिक होगा वो सही है और बाकी जो रेड है वो गलत है। तो इस तरीके से आप मेहनत करोगे, तैयारी करोगे, तब जाकर इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह सिलेक्ट होगे। तो बस मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप तैयारी को लेकर सीरियस हो बिल्कुल कि नेक्स्ट ईयर हमको मेहनत करनी है, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से जुड़ जाना होगा। 2 मार्च से हम न्यू लाइव बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें जुड़कर आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हो। बाकी आप सभी की मेहनत होगी, लगातार हम बच्चों को रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच के माध्यम से तैयारी करा रहे हैं। अब बारी आपकी है कि जल्दी से जल्दी अगर तैयारी को लेकर सीरियस हो तो आप इनरोल करके तैयारी कर सकते हो। 2 मार्च से पहले बैच में अगर आप इनरोल कर लेते हो तो फिर 1000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट। और पिछले 8 सालों से हम लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करा रहे हैं। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी वीडियो से देखिएगा आप, हमेशा हम अपलोड करते हैं। और बाकी साथ में आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जैसे बच्चों को अब OMR शीट भरने नहीं आती तो वो भी हम आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। बच्चों को गाइडेंस चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना, सब कुछ हम वीडियो के माध्यम से बच्चों को बताते हैं। तो बिल्कुल आप हमारा साथ बनाए रखिए। अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो फिर से 2 मार्च से हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। 9th के लिए भी बैचेस मिल जाएंगे। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के रिकॉर्डेड बैच हैं। नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, तीनों की तैयारी करना नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल। और RMS तो हमारा ये है अर्जुन बैच, रिकॉर्डेड बैच। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। समझो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड जो भी मटेरियल चाहिए द्रोड़ स्कूल पर आप विजिट कर सकते हो। करना कैसे है, प्ले स्टोर पर जाओ, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करो, किसी नंबर से लॉगिन करो, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहां पे हमारे जो न्यू लाइव बैच लॉन्च हुए हैं वो आपको दिखने लगेंगे, है ना। और उस पर आप क्लिक करके प्रोसीड करके इनरोल कर सकते हो। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ रही, परेशानी है, कोई जानकारी चाहिए कि हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, कौन सा बैच है, कब क्लासेस होंगी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, साथ में द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी फिर से एक बार वही बोलूंगा, अगर आप चाहते हो मेहनत करना, तैयारी करना, रेडी हो मेहनत करने के लिए, तो बिल्कुल आप सभी जुट जाओ बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग से जो बच्चा समय देगा, मेहनत करेगा, सिलेक्शन के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे, वो बच्चा आगे निकल जाएगा। क्योंकि देखिए हमको मैथ्स पढ़ना है, हमको जीके भी पढ़ना होता है, जीआई भी पढ़ना है, लैंग्वेज भी पढ़ना है। इन सारी चीजों को आप जल्दी से कवर नहीं कर सकते बेटा, उसमें समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी, रिविजन करना होगा, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सॉल्व करने होंगे, तब जाकर बच्चे एग्जाम के लिए रेडी होते हैं। इसलिए जो भी तैयारी करना चाहता है, तैयारी को लेकर सीरियस है, तो 2 मार्च से हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें इनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हो। बाकी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।